मैं आपके बिहार बोर्ड 2023 के लिए जो भी स्टूडेंट्स मैट्रिक में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जहाँ यहाँ पर आपको 80 क्वेश्चन कराऊँगा, जिसमें से आपके 100% इन सभी क्वेश्चनों की आने की संभावना है। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो जल कर सकते हैं, कांच कर सकते हैं, लेकिन पीतल नहीं ऐसा जो पदार्थ है जिसको हम लेंस के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह दिया है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे रेटिना कहा जाता है। क्या? रेटिना। यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसी प्रकार आपका 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो कितना होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, साइन आई बटा साइन आर। यह होता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक। यह आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा। यह आपका 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए, जिसका फोकस दूरी गोलीय दर्पण का प्लस होता है वह हमारा गोलीय दर्पण कैसा होता है। तो उत्तल होता है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, और हमारा ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तालाब का जल का कम गाढ़ा दिखने का क्या कारण होता है। जो आपका तालाब का जल होता है वह कम गाढ़ा दिखता है, इसके लिए क्या कारण होते हैं। तो यह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वह ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला है 8 नंबर कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो उनमें कौन सा संबंध सही होता है। तो देखिए, एफ बराबर r/2 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि 2 गुना में इधर आकर आपका फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक हीटर को कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो है नाइक्रोम का तार का प्रयोग होता है। जब उसका कुंडली बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो हमारा विद्युत बल्ब का भी जो कुंडली होता है वो नाइक्रोम के तार का ही होता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं। इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3.6 × 10⁻6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट घंटा एक इकाई है। मतलब कि किलोवाट घंटा जो किसका इकाई होता है। तो होता है विद्युत ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत आवेश की विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह होता है आपका जो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के वह ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। तो ए जो होगा वह सही होगा। आगे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है इसको विद्युत परिपथ में किस क्रम में। तो आपको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए
प्रयुक्त क्या होता है? अगर दो बिंदु के बीच विभवांतर मापना होता है तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, जो विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा रूप में रूपांतरित करता है? तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर हो गया स्थितिज ऊर्जा। देखिए जल विद्युत संयंत्र है तो जल जो होता है स्थिर होता है, और जब ऊपर से गिरता है तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये आपका कौन सा? तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि जो उसमें टंगस्टन होता है वो टंगस्टन से यह अभिक्रिया नहीं कर सकते, इसलिए विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर दिया है कि एक घोल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इस घोल का पीएच मान कितना हो सकता है? तो चलिए, तो देखिए दिया है कि नीला से लाल हो जाता है लिटमस पत्र, इसका पीएच मान क्या हो सकता है? तो ये 7 से कम होता है। तो 7 से कम ऑप्शन कौन है? तो 2 ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अणु सूत्र क्या है? तो बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है C6H6 होता है, और संरचना सूत्र इसका इस प्रकार होता है। इस प्रकार आप इसका संरचना सूत्र बना सकते हैं। ऐसे इसका क्या होता है? संरचना सूत्र होता है। इस प्रकार इसका संरचना सूत्र होता है, और यह आपका अणु सूत्र जो होता है C6H6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल का यूपेक नाम क्या होता है? एथिल जो अल्कोहल होता है उसका यूपेक नाम, तो इसका यूपेक नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है? एथेनॉल इसका यूपेक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, CnH2n किसका सामान्य सूत्र होता है? जो आपका CnH2n होता है वह किसका सामान्य सूत्र होता है? तो आपका एल्किन का करेक्ट आंसर, एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। अगला क्वेश्चन है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए लोहा, आयरन, फेरस से तीनों एक ही चीज होते हैं, और इनकी परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इनकी परमाणु संख्या हमारा 26 होता है। कितना? 26। अगला क्वेश्चन है 22, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं, जो जिसका आपको नाम बताना है। तो कौन रहता है? तो स्टेनलेस स्टील में लोहा और कार्बन के अलावा निकेल और क्रोमियम पाए जाते हैं। कौन? निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, यह हमारा क्वेश्चन है कि पीतल क्या होता है? पीतल आपका धातु होता है, मिश्र धातु होता है या उपधातु होता है? तो पीतल जो हमारा होता है वो क्या होता है? तो मिश्र धातु होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 24 कि यह आपका दिया हुआ है कि निम्न युग्म में कौन अम्ल है? आपको अम्ल बताना है, तो शायद आप सभी लोगों को पता होगा। तो जो H2SO4 होता है जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, हमारा क्या है? अम्ल है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए आगे दिया है कि कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक मतलब कि जो प्रयोगशाला में तैयार नहीं किया जाता है, जो हमारे घरों में उपयोग होते हैं, तो कौन होते हैं? हल्दी। 25 का आपका ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर, OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो देखिए जो इसमें OH अभिक्रियाशील मूलक रहता है उस यौगिक का नाम क्या होता है? तो उसे एल्कोहल कहा जाता है। क्या? तो एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो जो कैल्शियम कार्बाइड जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा? तो एथाइन देता है। क्या? एथाइन। कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके आपको एथाइन बनाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अगला कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर ओजोन परत का निर्माण होता है? तो 3 परमाणु से मिलकर ओजोन परत का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगला है 29 नंबर की कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है? देखिए द्रव अवस्था में रहने वाली धातु पूछ रहा है, तो धातु आपका पारा होता है, और अधातु कहे तो आपका ब्रोमीन होता है। अधातु कौन होता है? तो अधातु आपका ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ पर मीथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन दिया है। इसमें पूछ रहा है कि आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो ये कौन होता है? तो ये आपका मीथेन होता है। कौन? मीथेन। यह आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है।
अगला क्वेश्चन कि कौन क्षारीय ऑक्साइड है, कौन 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपका पूछ रहा है कि इसमें से कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो Na2O जो है आपका कैसा है, तो क्षारीय ऑक्साइड है जिसे सोडियम ऑक्साइड कहा जाता है। देखिए बेकिंग पाउडर का मिश्रण है, मतलब बेकिंग पाउडर जो आपका किससे बना होता है, तो जो बेकिंग पाउडर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। जो न्यूक्लियस शब्द जो था इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका इस्तेमाल किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल किया था। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। जो पौधों में भोजन होता है किस रूप में जमा होता है, यह आपका 34 नंबर क्वेश्चन है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि जो पौधों में भोजन जमा होता है किस रूप में, तो स्टार्च के रूप में। किसमें, तो स्टार्च के रूप में। 35 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई। क्या आप लोग जानते हैं, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। यह लिखा गया था किसके द्वारा, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक ने लिखा था प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया। 36 नंबर क्वेश्चन, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या, कोशिका विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए दिया अगला क्वेश्चन हमारा कि मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव जो हृदय वो किससे घिरा हुआ है, किससे, तो आपका जो हमारा मानव हृदय है यह हमारा पेरिकार्डियम से घिरा है। किससे, पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है कि बीजांड की ओर पराग नालिका की वृद्धि के कारण होता है। जो बीजांड की जो पराग नालिका की वृद्धि होता है इसका क्या कारण होता है, तो इसका कारण होता है केमोट्रापिज्म। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो गया। अगला है कि मनुष्य के स्वत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। जो मनुष्य के स्वत रक्त कोशिका होती है उसकी जीवन अवधि कितना होता है, तो आपका 12 से 20 दिन। कितना, 12 से 20 दिन। आगे आते हैं, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। जो हमारा पीत रस जो होता है कहाँ से स्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है, पीत रस कहाँ स्रावित होता है, पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। यह आपका होता है यकृत से। कहाँ से, यकृत से हमारा पीत रस स्राव होता है। अगला क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। कौन ऐसा जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है, तो आपको पता है तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर नहीं जानते हो तो जान लीजिए, मक्खी एक ऐसी जीव है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया ही नहीं जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। कौन सा, एनीमिया। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर। अगला है कि मनुष्य का आहार नाल में अवशेषीय अंग किसे कौन होता है। कब जानते हैं कि जो मनुष्य का आहार नाल होता है इसमें अवशेषीय अंग कौन होता है, तो अपेंडिक्स जो होता है मनुष्य का आहार नाल में अवशेषीय अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। जो कौन है जो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो वह हमारा जो है प्रोटीन का पाचन जो है जो ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा होगा, तो यह हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। मुख गुहा जो होता है उसमें आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सा होता है, तो मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। जो ऑक्सीजन का वाहक होता है जो हमारा शरीर में वह कौन होता है, तो आपका आरबीसी होता है। कौन, आरबीसी। अगला है रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में जो शर्करा का स्तर है कौन नियंत्रित करता है, तो हमारा इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। जो हमारा मानव शरीर हो गया इसमें सबसे लंबी कोशिका कौन होता है। क्या आप लोग जानते हैं कौन होता है, जानते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। यह होता है हमारा तंत्रिका कोशिका। कौन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। आप सभी लोग जानते होंगे, फटाफट कमेंट करिएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के प्रवर्तन के
दो नियम होते हैं, आप सभी लोग को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह एम बराबर क्या होता है। आपके बताना कि जो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है, तो यह होता है V/U। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया, डी सही ऑप्शन हो गया। कि दर्पण सूत्र पूछ रहा है, दर्पण सूत्र, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/V + 1/U बराबर 1/F हमारा दर्पण सूत्र आएगा। वहीं अगर जब लेंस की बात की जाए, लेंस सूत्र क्या होता है, तो यह -16 होता है। देखिए अंतर इतना होता है, दर्पण सूत्र में प्लस होता है और लेंस सूत्र में माइनस होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 1/V + 1/U बराबर 1/F हमारा दर्पण सूत्र। जो बी नंबर में ऑप्शन है 1/V - 1/U बराबर 1/F, यह क्या लेंस सूत्र है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। जो टिंडल प्रभाव होता है वह क्या आपको प्रदर्शित करता है, तो यह हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी, टिंडल प्रभाव से हमारे प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर डी। अगला एक 53 नंबर, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है। किस लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं, तो जो आपका अवतल लेंस होता है इसको क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहा जाता है। सॉरी, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब होता है वह कैसा बनता है, यह आपको बताना है। तो हमेशा जब जो उत्तल दर्पण होता है उसमें आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा, आभासी। अगला है 55 नंबर, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। जो प्रकाशिक माध्यम होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के आपके प्रकाशिक माध्यम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायनेमो जो होता है परिवर्तित करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है किसको, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर जो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसको, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला दिया कि जो 57 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका कितना होता है, तो एक -1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ 19 कूलम, ऑप्शन नंबर सी। 58 खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है। जो हमारा खिलौना होता है इसमें हम किस सेल का उपयोग करते हैं, तो सूखा सेल। कैसा सेल, सूखा सेल। अगला है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। आप सबको पता होगा, फटाफट कमेंट कीजिएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो आपका ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊर्जा। देखिए 60 नंबर पूछ रहा है कि किसमें कौन से जो है विस्थापन अभिक्रिया है। क्या आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें फेरस जो है कॉपर के साथ विस्थापित कर दिया गया, तो आपका विस्थापन अभिक्रिया कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। 61 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो आपका श्वेत होता है। कैसा, श्वेत। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर हमारा हो गया कि निम्नलिखित में लवण कौन है। क्या पूछ रहा है कि लवण कौन है, तो आपका NaCl क्या होता है, लवण होता है। क्या, तो NaCl, तो NaCl हो गया। आगे है 63 नंबर की तूतिया मतलब नीला थोथा का अणु सूत्र क्या होता है, तो आपको बताना है। तो आपका कॉपर सल्फेट .5A2A यही होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। गंधक मतलब जिसे सल्फर भी कहा जाता है। अधातुक ऑक्साइड कैसे होते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है। तो अधातुक ऑक्साइड जो होता है वो आपका अम्लीय होता है। कैसा, अम्लीय। कार्बन क्या है, धातु या अधातु है, तो कार्बन जो होता है आपका अधातु होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर पूछ रहा है, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यह आपका आंसर हो गया, सही आंसर C2H2। कैसा हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगला है 68 नंबर की एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपको बताना है। यह भी आपका ऑप्शन नंबर C6H6 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। अगला है, कौन अक्रिय गैस है, तो देखिए हीलियम आपका यहाँ पर अक्रिय गैस हो गया। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि कौन उपधातु है। क्या है, उपधातु पूछा जा रहा है, आपको उपधातु बतानी है। तो हमारा उपधातु कौन हो गया, तो यह हमारा ASB जो है उपधातु हो गया। कि 71 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है, कैसे होता है,
तो हमारा पत्तियों में होता है। कहाँ पर होता है? पत्तियों में। 72 नंबर, निम्न में स्वपोषी कौन है? स्वपोषी आपको बताना है। तो आपका हरे पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो होता है श्वसन तंत्र से? तो आपका निमोनिया जो होता है श्वसन तंत्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, एंड्रोजन है। एंड्रोजन है वो क्या होता है? तो एंड्रोजन जो होता है वो आपका नर हार्मोन होता है। क्या होता है? नर हार्मोन। अगला है रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आपका एड्रिनल द्वारा। तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही होगा, एड्रिनल द्वारा। अगला क्वेश्चन, एकलिंगी पादप का उदाहरण है। एकलिंगी पादप कौन है इनमें से? तो आपका कौन सा होगा? तो ए नंबर पपीता जो होता है एकलिंगी पादप होता है। अगला जो है, निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? आपको 77 नंबर का आंसर बताना है। जानते तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। शुक्रवाहिका जो होती है वो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है, द्विखंडन कहाँ होता है? ये आपको बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन। तो द्विखंडन कहाँ होता है? तो आपका पैरामीशियम में भी होता है, मीमा में भी, लेशमिनिया में, इनमें सभी। तो इनमें सभी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित कहाँ से होता है? तो आपको बताना है। अगर जानते हो तो बताइए, तो नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ, यह आपका वृषण से होता है। कहाँ से? वृषण से। लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो सबको पता होगा 1.4 किलोग्राम एक औसत भार होता है जो हमारा मानव मस्तिष्क का होता है। ऑप्शन नंबर सही सी जो है सही आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में इससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। केवल साइंस का ही नहीं, सभी सब्जेक्टों का आपको क्वेश्चन मिलेगी। मैथ या टोटल सब्जेक्ट के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। इसके साथ ही आपका वायरल क्वेश्चन जो है इस चैनल पर एग्जाम से 2 से 3 घंटे पहले या 12 घंटे तक पहले भी अपलोड किए जाएंगे। और इसके साथ ही आपको अगर वायरल क्वेश्चन चाहिए तो अभी मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद।